ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी। मेलबर्न में हुआ भव्य स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को किया सम्मानित। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बांदा का दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज मिर्जापुर का दौरा। संगठनात्मक और जनसंपर्क से जुड़े हुए कार्यों में हिस्सा लेंगे। मां विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। राम मंदिर धन गबन मामले पर आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी। लव कुश, अनुकल्प, अमित शाह, करुणेश पांडे 40 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में। और राजधानी दिल्ली में मानसून का सितम लगातार बरकरार। कई इलाकों में जल भराव में यातायात पूरी तरह से ठप। भारी बारिश से डूबा शहर, खुली सिस्टम की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ मुलाकात की गई है। सीईओ फोरम में शामिल हुए हैं पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सामंजस्य और तालमेल कैसे बेहतर हो सके, इसको लेकर इस फोरम में वैश्विक स्तर पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त 3 देशों की यात्रा पर है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो इस दौरान पीएम मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ मुलाकात की है। सीईओ फोरम पर अब लगातार जो चर्चा का सिलसिला है वो यहां पर देखने को मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले ये फोटो सेशन हुआ, तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रही है, जहां पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज और पीएम मोदी को आप साथ में देख रहे हैं। और इसके साथ ही सीईओ फोरम में शामिल हुए हैं पीएम मोदी, जो कि अब से कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आर्थिक साझेदारी, साइबर जो मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। तो उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर पीएम मोदी की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो सुझाव दिए जाएंगे कि कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है, कैसे चीजों में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बैठाया जा सकता है। और ऐसे में उनके बातों पर सहमति भी ये दिग्गज जताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपनी बातें रखी जाती है तो भारत का पक्ष रखा जाता है, तो निश्चित तौर पर उसे हर कोई बहुत बारीकी से सुनता है, गहनता से मंथन करता है, विचार करता है। और ठीक आज वो सीईओ के इस फोरम में नजर आने वाला है, जहां सीईओ फोरम में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। और ऐसे में तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने उनके साथ मुलाकात की और ये मुलाकात बेहद खास रही। दोनों काफी खुश नजर आए। इसके साथ ही फोटो सेशन हुआ। तमाम दिग्गज जो इस वक्त उपस्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में इस फोरम के लिए, वो इसमें शामिल होते हुए नजर आए। पीएम मोदी के साथ फोटो सेशन किया गया। भारत के पक्ष को मजबूती के साथ पीएम मोदी की तरफ से रखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। मजबूती के तौर पर कैसे भारत कदम लगातार बढ़ा रहा है, उसका सीधा जीता जागता उदाहरण ये दौरे हैं, जहां पीएम मोदी 6 से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर है, 3 देशों की यात्रा पर है। और ये 3 देशों की जो यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार अलग अलग देशों में पहुंचकर वहां भारतीय समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग और पूरे विश्व भर को यहां पर संबोधित करते हैं, जहां पर पीएम मोदी की बातें बेहद ही गहनता तरीके से सुनी जाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत न सिर्फ वहां के दिग्गज बल्कि भारतीय समुदाय के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और आज
एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आएंगी जहां इस फोरम के संपन्न होने के बाद, यानी कि इस फोरम के खत्म होने के बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से या तो मुलाकात कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, और वो तस्वीरें निश्चित तौर पर बेहद खास रहेगी। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया से अगर भारतीय वापस आने की कोशिश कर रही है तो वीजा को लेकर भी यहाँ पर बातचीत होनी है ताकि उनकी यात्रा सरल और सुगम और सुचारू रूप से बेहतर हो सके। तो देखिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लगातार बातचीत हो रही है जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में से अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, यूरेनियम डील, क्रिटिकल मिनरल्स जो महत्वपूर्ण खनिज है, और हिंद प्रशांत, क्योंकि इसको लेकर लंबे समय से यहाँ पर कई अटकलें लगाई जाती, इंडो पैसिफिक को लेकर, और पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया था, विदेश मंत्री की तरफ से भी यहाँ पर कहा गया था जयशंकर की तरफ से कि इंडो पैसिफिक को और मजबूत करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। तो ये तमाम वो चीजें हैं, तमाम वो क्षेत्र है जहां पर रणनीतिक मुद्दों पर ऐतिहासिक चर्चा होती हुई नजर आने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन से भी मुलाकात इस दौरान करेंगे। वो मुलाकात भी बेहद खास रहेगी, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम की बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए हैं, और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रही हैं, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देने और मजबूत करने पर जोर दिया है, और आगे भी पीएम मोदी की तरफ से और भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पीएम मोदी मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मोदी की उपस्थिति रहेगी और उनको यहां पर संबोधित भी करेंगे, और भारत में किस तरह से निरंतर बदलाव हुआ है या भारत कैसे ऊंची शिखर चोटी पर चढ़ रहा है, यानी कि एक बेहतर परिणाम भारत के हित में देखने को मिल रहे हैं, और भारत का जो कनेक्शन और जो यारी दोस्ती है वो लगातार बाकी देशों से भी यहाँ पर निरंतर हो रही है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जो अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी बिल्कुल लो लेवल पर थी, आज वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और उसी के चलते लगातार अलग अलग देशों का दौरा पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। और पीएम मोदी अब वहां पर जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे तो उस दौरान निश्चित तौर पर उनको इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि जब ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत में आए और जिस तरह से भारतीय समुदाय के लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो भारत में भी इस तरह के व्यापक इंतजाम किए जा सके, इस तरह के अरेंजमेंट की जा सके ताकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ छात्र भारत में भी पढ़ने के लिए आए, और वहां पर तमाम जो यूनिवर्सिटी है उसका जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी, आपको बता दें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में है, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत एक बार फिर से होती हुई नजर आएगी, और इस दौरान जो मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम है उसमें 20,000 से ज्यादा भारतवंशी भारतीय समुदाय के लोग शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, महज इंतजार किया जा रहा है बाकी की तस्वीरों का। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में पीएम मोदी का संबोधन, जहां पर दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच स्वाभाविक तालमेल रहा है, साझा हितों को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको बता दें कि सीईओ फोरम में जब पीएम मोदी शामिल हुए, तमाम मुद्दों को लेकर बात रही है, तो इस बीच उनका संबोधन भी हुआ, जहां पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आर्थिक साझेदारी है, जो व्यापारिक तौर पर स्थिति है, वो बेहद मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने बेहतर काम किया है, साझा हितों को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही मोदी ने अपने संबोधन में बेहद महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, और उसमें भारतीय समुदायों को भी यहाँ पर आपको बता दें उनका भी जिक्र किया कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सामंजस्य और तालमेल ऐसे बेहतर रहता है तो निश्चित तौर पर आगे बेहतरी के तौर पर जो परिणाम है वो इस दौरान देखने को मिल पाएंगे। और उसी को लेकर पीएम मोदी ने यह भी कहा, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच स्वाभाविक तालमेल की स्थिति रही है, साझा हितों को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और पीएम मोदी की तरफ से जो संबोधन रहा उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। साथ ही आपको बता दें कि बिजनेस रिसेप्शन के दौरान दोनों देशों के व्यापारिक दिग्गजों को संबोधित भी यहाँ पर पीएम मोदी ने किया, जहां मेलबर्न मीट्स मोदी भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारिक नेताओं की उपस्थिति दोनों देशों के साझा विश्वास और साझा आकांक्षाओं का प्रतीक होती है। पीएम मोदी ने भरोसेमंद भागीदार का भी जिक्र किया। दुनिया जब आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो दोस्ती यहाँ पर निभाई है वो ऑस्ट्रेलिया ने निभाई है, क्योंकि इस वक्त
कई देशों में हाहाकार की स्थिति है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद या फिर खुलना या फिर पश्चिम एशिया में जो तनाव लगातार बना हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर पे पड़ा है। और उसी के चलते पीएम मोदी ने कहा कि जहां इस वक्त देश के अलग अलग कोनों में या फिर विदेश पूरे विश्व भर के अलग अलग कोनों में तमाम ऐसी परेशानियां और संकट देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने एक साथ दिया है और जो दोस्ती दोनों के बीच में रही है वो दोस्ती आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। जहां पर ऑस्ट्रेलिया को जरूरत होगी वहां पर भारत हमेशा से अपना स्टैंड क्लियर करेगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब भारत को अगर ऑस्ट्रेलिया की जरूरत होगी तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की तरफ से कहा गया कि वो भी पूरी तरह से अपने स्टैंड पर यहां पर अडिग रहेंगे, किसी भी तरह से उनके पैर डगमगाएंगे नहीं। और ऐसे में ये दोस्ती की जो आगे की स्थिति है, जो प्रगाढ़ मजबूती है, वो यहां पर देखने को मिल पाएगी। तो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती जरूरतों के लिए ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिजों का भी चर्चा की है। इस हॉल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस पावर और बिजनेस एम्बिशन के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। आप सबकी यहां उपस्थिति हमारे शेयर्ड कॉन्फिडेंस और शेयर्ड एस्पिरेशंस का प्रतीक है। अब दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। आज इस और अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एबीवीपी के स्थापना दिवस की बधाई दी है। एबीवीपी के स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा दे रहा है एबीवीपी, सीएम योगी की तरफ से कहा गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नई ऊंचाइयों को छूता रहा है और आगे भी लगातार जो मजबूती है वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पोस्ट भी किया, जहां उन्होंने लिखा कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी के स्थापना दिवस की सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। साथ ही उन्होंने जिक्र किया ज्ञानशील और एकता के मंत्र को आत्मसात कर परिषद देश नहीं बल्कि दुनिया भर की युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा दे रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती है और यही मंगल कामनाएं हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चूंकि आज स्थापना दिवस है और उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। उस पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया कि किस तरह से आज अखिल भारतीय एबीवीपी की तरफ से ये स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ ही एबीवीपी के जो तमाम छात्र या कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर ढेरों शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है आज के दिन को लेकर, और कहा गया कि जो एबीवीपी है वो निरंतर यहाँ पर तमाम उपलब्धि हासिल कर रहा है और मजबूती प्रदान कर रहा है। जहाँ इस संगठन का जो मूल मंत्र है वो ज्ञानशील और एकता है और वो धरातल पर तस्वीरें देखने को मिल पाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में बकायदा मेंशन किया, विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी के स्थापना दिवस की सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ज्ञानशील और एकता के मूल मंत्र को आत्मसात कर परिषद देश ही नहीं दुनिया भर की युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा दे रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती रहे, यही मंगल कामनाएं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट, जहां आपको बता दें कि 78वां स्थापना दिवस है और 78वें स्थापना दिवस को लेकर बेहद ही उत्साहित एबीवीपी के जो तमाम छात्र या कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर छात्र सम्मेलन, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। इससे जो सदस्य संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन माना जाता है और उसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट पर भी किया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है।
और इसके साथ ही उन्होंने कहा जो ज्ञानशील और एकता का मंत्र यहाँ पर आत्मसात किया है परिषद की तरफ से और एबीवीपी की तरफ से, जब इस पूरे जो 3 पहलू पर लगातार आगे चल रही है वो बेहद जरूरी हो जाता है और धरातल पर तस्वीरें देखने को मिल पाती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बांदा का दौरा है। बांदा को करोड़ों की सौगात दी जाएगी, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। जनसभा को भी संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बांदा का दौरा है और बांदा के दौरे को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जब बांदा पहुंचेंगे तो इस दौरान आपको बता दें कि कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत की तैयारी की जाएगी। बांदा को करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जानी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ बांदा के दौरे पर है, जहां प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। सीएम योगी के दौरे को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही या लापरवाही तस्वीरें ना देखने को मिल पाए, कोई नकारात्मक स्थिति यहां गतिविधि सामने ना आए, उसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बांदा वासियों को करोड़ों की सौगात दी जाएगी। बांदा वासियों को बेसब्री से इंतजार योगी आदित्यनाथ का है। जब सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर तो एक बड़ी सौगात देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, सुनने के लिए बांदा वासी जनसभा में शामिल होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर अगर कहा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। सड़क से लेकर पूरे कार्यक्रम स्थल तक बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति रहेगी। प्रशासनिक जो अमला है धरातल पर लगातार मौके पर उतरा हुआ है, निरीक्षण किया जा रहा है। और चूंकि मौसम फिलहाल बारिशनुमा हो रखा है तो उस लिहाज से कहीं बांदा का ये दौरा रद्द ना हो और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचे तो कोई अव्यवस्था देखने को ना मिल पाए। जो प्रशासन की तरफ से तमाम दावे वादे किए गए थे वो धरातल पर विफल ना हो, उसको लेकर भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और ऐसे में जो जनसभा के दौरान कई लोगों की उपस्थिति रहेगी, जहां पर हजारों की संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो उनको भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। बांदा में जब पहुंचेंगे तो जनप्रतिनिधियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ या जो तमाम अधिकारी होंगे, आपको बता दें कि वो उस दौरान मौजूद रहेंगे, समीक्षा की जाएगी। सीएम का दौरा, जहां सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, हेलीपैड और वीवीआईपी रूट तक कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे इसका ध्यान दिया जा रहा है। 3 अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा में तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 11 सीओ और 50 इंस्पेक्टर सुरक्षा में तैनात हैं। इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति रहेगी। बिना पास किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि 5 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज 10:50 का समय होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंच जाएंगे। 709 करोड़ से अधिक की बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दी जानी है। 229 विकास परियोजना ऐसी है जिसका लंबे समय से इंतजार यहां पर बांदा वासियों की तरफ से किया जा रहा था और वो आज बांदा वासियों के नाम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दी जाएगी। सौगात के रूप में एक बड़ा तोहफा यहां पर दिया जाएगा और ऐसे में इससे न सिर्फ रोजगार बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी जुड़ी हुई हैं और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अलग अलग विभाग से जुड़ी हुई है, जहां पर न सिर्फ युवाओं को बल्कि महिलाओं को भी और बुजुर्गों को भी इसका सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल उन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह की तस्वीरें सामने आ पाती हैं, क्या कुछ विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि विशेष रूप से सदर और बबेरू विधानसभा क्षेत्रों के विकास से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रम यहां पर शामिल हैं। इसके साथ ही बांदा के पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। शुरुआत जो होगी जनसभा स्थल पर जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण करेंगे और पौधारोपण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित करना है उसके प्रति, और इसके साथ ही लोगों को भी यहाँ पर समझाया जाएगा कि जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ की अहमियत या पर्यावरण की अहमियत तब समझ नहीं आती जब सब कुछ ठीक रहता है। जब सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद समझ में आता है कि पर्यावरण को बचाना हम सभी के लिए, एक एक नागरिक के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और पिछले कुछ समय से प्रचंड और भीषण गर्मी का जो सिलसिला
देखने को मिल पाया था उसमें पर्यावरण को लेकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे थे और उसी के चलते अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक पेड़ मां के नाम अभियान में एक बार फिर से बांदा में हिस्सा लेंगे। पुलिस लाइन सभागार में पौधा रोपित करेंगे, जिसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा, कार्यक्रम स्थल पहुंचेगा। कार्यक्रम स्थल में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तकरीबन 709 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी जानी है, लोकार्पण किया जाना है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर समझा जाए तो योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर बांदा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। उनकी सुरक्षा के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, जिसमें 3000 से अधिक पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी की 2 कंपनियां और एनएसजी के विशेष कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक अमले की तरफ से जानकारी ये भी दी गई कि पिछले 24 घंटों से बांदा में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जनसभा स्थल और पुलिस लाइन हेलीपैड पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत कार्य करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर जहां योगी आदित्यनाथ चित्रकूट दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें ये 2 दिवसीय दौरा चित्रकूट का था, जहां सीएम कल पहुंचे थे। विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो ये चित्रकूट का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कल देखने को मिला, जहां सबसे पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए, मंदिर में पूजा पाठ की। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर आज के दौरे का हम जिक्र करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानून व्यवस्था और अलग अलग विभाग जो कि पीडब्ल्यूडी से खासकर जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और पीडब्ल्यूडी विभाग कितना एक्शन मोड में है, कितना अभी तत्परता के साथ कदम उठा रहा है, अधिकारी कितने मुस्तैद नजर आ रहे हैं और कितने तैयार हैं, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और 1-on-1 चर्चा भी होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट दौरे के आज चूंकि दूसरा दिन है और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम की तरफ से कई बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी, कानून व्यवस्था से जुड़ी होगी, पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी होगी। इसके साथ ही समीक्षा एसटीज को लेकर भी की जाएगी, जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है और पहुंच भी पा रहा है या नहीं, और जिन लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा तो उसमें मिलीभगत किसकी है, लापरवाही किसकी है, शायद वो अधिकारी नप सकते हैं, फटकार लगाई जा सकती है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन हर एक पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ सहूलियत पहुंचे, इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का चित्रकूट का दौरा, जहां आपको बता दें चित्रकूट ही वो जगह जहां से सीधा बांदा के लिए रवाना हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ और 10:50 पर बांदा पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय चित्रकूट प्रवास का आज दूसरा दिन है। मुख्य रूप से संतों से विदाई लेने, विंध्याचल बुंदेलखंड क्षेत्र की कानून व्यवस्था की समीक्षा को अंतिम रूप देने, पड़ोसी जिले बांदा के लिए प्रस्थान करने पर केंद्रित रहेगा, जहां साधु संतों से न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि पुलिस लाइन सभागार में यहां पर बातचीत भी हुई। चित्रकूट के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करने के बाद मुख्यमंत्री ने सुबह स्थानीय संतों और प्रबुद्ध जनों के साथ शिष्टाचार भेंट की। इससे पहले उन्होंने पहले दिन की समीक्षा बैठक के बाद संतों के साथ बैठकर पारंपरिक भोजन जिसमें प्रसाद ग्रहण किया था। विकास कार्यों को अंतिम प्रगति रिपोर्ट की बात यहां पर हो रही है, क्योंकि पहले दिन कलेक्ट्रेट सभागार में की गई उच्च स्तरीय बैठक की निरंतरता में उन्होंने चित्रकूट मंडल के लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विकास के रोड मैप को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अब चित्रकूट दौरे का समापन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा बांदा के लिए रवाना होंगे, जहां पर बांदा में भी एक बड़ी सौगात दी जानी है। लेकिन जब बात चित्रकूट की आती है तो तकरीबन 951 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें 124 विकास परियोजनाएं रही, जिसका लोकार्पण शिलान्यास किया गया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का जब यहाँ पर संबोधन रहा तो सीएम की तरफ से कहा गया कि इस वक्त पहचान का संकट है। विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है और जो इस पूरे मामले को राजनीतिकरण देने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर कोई यहां पर जानता है और कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो सही दिशा में फिलहाल एसआईटी की कार्रवाई जारी है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच की बाकी रंग
कौन दिखाएगा जो गा रहा है